हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। ये लेक्चर आप लोगों को काफी लेट मिल रहा है। रीजन ये था कि हम लोगों ने अभी जेकेपीएसआई का जैसे आप लोगों के सामने एग्जाम था, तब तक क्लासेस को थोड़ा सा होल्ड पे रखा था ताकि जो बच्चे तैयारी करें वो अपनी तैयारी कर लें। लेकिन आप लोगों को एक चीज का हिंट तो यहाँ पे देखने को मिल ही गया है कि एग्जाम में करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों की ये क्लासेस को हम लोग वापस से रिज्यूम कर रहे हैं। आज हम लोग नवंबर 3rd वीक को डिस्कस करेंगे, कल हम लोग 4th वीक पे जाएंगे और उसके बाद ही मैं आपको दिसंबर 1st वीक भी यहाँ पे दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन जो लोग ये चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपकी जो बाकी एग्जाम्स की क्लासेस हैं, जैसे कि आपका VLW एग्जाम हो, FAA हो, उन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों की अब हम उस आगे चलते हुए उन एग्जाम्स को प्रिपेयर करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे इस क्लास को लेके। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जो भी पढ़ी थी अपनी क्लासेस में वो पेपर में आपको देखने को मिल रही है करंट अफेयर्स में। और करंट अफेयर्स 15 से 20 क्वेश्चंस आपको एक एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले जितने भी आपके CBT एग्जाम्स होंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जनवरी 1 से आप लोगों के लिए एक नया गिफ्ट होगा हमारी तरफ से आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स को ही लेके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप लोगों में से कोई भी बच्चा इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, फिलहाल तो जेकेपीएसआई भी आप लोग यहां से हटा दीजिए। इसके 20 मॉक टेस्ट अभी भी हमारी ऐप पे अवेलेबल है। FAA के 12 टेस्ट हैं, लेकिन जो बाकी के 8 टेस्ट हैं उसमें अब हम लोग जो बनाएंगे वो जेकेपीएसआई के एग्जाम को ध्यान में रख के ही इन टेस्ट को फ्रेम करेंगे। तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनको हमारी ऐप से ले सकते हैं। VLW पंचायत सेक्रेटरी के लिए भी आपकी क्लासेस अब रिज्यूम हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अभी हाल ही में नवंबर के महीने में इंडिया ने कौन सा एडिशन जो है यहां पे करा था, जो हमारी लार्जेस्ट पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज होती है, जिसका नाम है सी विजिल। अब देखो, सी विजिल हम लोग करवाते हैं जिसमें पैन इंडिया जितना भी हमारा कोस्टल डिफेंस है उसकी एक एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है। अब यहां पे पूछा गया है कि इस बार इसका कौन सा एडिशन था। तो इस बार मैं आपको बता दूं, इसका 3rd जो एडिशन था वो करवाया गया था। पेपर में आपको ये क्वेश्चन सीधा ये पूछा जाएगा कि इंडिया में कौन सी ऐसी पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है जो हर साल कंडक्ट करवाई जाती है। तो उसका नाम है सी विजिल। सी विजिल 2 दिन के लिए करवाई गई थी। बस आपको इसमें इतना याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर मैं हमारे नेवी की अब बात यहाँ पे एक आती है कि सी विजिल हम लोग करते क्यों है। देखो, सी विजिल का अगर बैकग्राउंड पे जाऊं तो जो सी विजिल कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, ये जो हमारे यहाँ पे 26 याना का जो अटैक हुआ था 2008 में, उसके बाद से ये चीज़ों को यहाँ पे लाया गया था कि अब जो हमारा कोस्टल डिफेंस है इसको भी स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो इसीलिए ये करवाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। नाम इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में मैस्कट जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स के और पैरालंपिक गेम्स के। आमतौर पर जो पहले का ट्रेंड था तब बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते थे ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के बीच में। देखो, जब ये जिस साल में होते, जैसे 2020 में हुए थे, तब तो आपको 1-1.5 साल तक पूरा चलेगा कि कहाँ पे इवेंट हुए थे, क्या क्या इवेंट थे, कौन से नए ऐड हुए थे, किसने इंडिया से मेडल जीता, ये पूछा जाता है। अब जैसे 2-2.5 साल होने को आ चुके हैं, अब जो पेपर में चीजें पूछी जाएंगी 1 साल के लिए वो ज्यादातर आती है कि कहाँ पे होंगे। जैसे 2024 के आपको पता है पेरिस में होंगे। अब यहाँ पे इसका हर 3-4 महीने में आपके सामने चीजें आना शुरू हो जाएंगी। तो अब क्या होगा, जैसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसका इस बार मैस्कट कौन सा है। तो इसका मैस्कट आप लोग ऑप्शन नंबर 4 देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो रेड हैट है इसको बनाया गया है। साथ ही साथ आहिस्ता आहिस्ता जैसे चीजें चलती जाएंगी, 2028 का मैंने आपको बता दिया कहाँ पे होगा, 2032 का मैंने आपको बता दिया कहाँ पे होगा, और 2036 का आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। ये जो मैस्कॉट बनाया गया है ये बेसिकली रेड हैट्स हैं। ये आप लोगों को मैंने हमारे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दिया था, बट इसका नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, पद्म भूषण अवॉर्डी थे घतामनई शिवारमा कृष्णमूर्ति। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे पहली चीज बता दूं, ये वेटरन तेलुगु एक्टर थे। तो इन्हें ये अवार्ड मिला था, बट पेपर में आप लोगों ने देखा है कि ओबिचुरीज कई बार पूछी जाती हैं। अभी जो आपके एग्जाम चल रहे हैं उसमें भी 1-2 क्वेश्चन ओबिचुरीज पे आया था। जैसे कि पूछा गया था 1983 के वर्ल्ड कप के कौन से हीरो थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। यशपाल जी का जो हाल ही में निधन हुआ है, ये स्टेनो में पूछा गया था आपके पेपर में। और वैसे ही क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा
अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इन्हें जो अवार्ड मिला था इंडियन सिनेमा में, जो इनका कंट्रीब्यूशन था उसके रिलेटेड इन्हें ये अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 2009 में मिला था इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ अगर यहाँ पे एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में जो है वो पूछा जा सकता है। फिलहाल इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आर्ट से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो जनजातीय गौरव दिवस हर साल मनाया जाता है, यानी कि जो ट्राइबल प्राइड डे है ये हर साल किस दिन पे मनाया जाता है। आप लोग यहाँ पे फोटो देख के भी अगर गेस कर सकते हैं कि ये किन के लिए मनाया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये जिन्हें आप लोग यहाँ देख रहे हैं इनका नाम है बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे इसको मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। किस दिन को? 15 नवंबर को ये हर साल मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस या फिर ट्राइबल प्राइड डे। यहां पे याद रखना बिरसा मुंडा जो थे ये आइकॉनिक फ्रीडम फाइटर थे, ये सोशल रिफॉर्मर थे और ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ा था। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। इनको और भी 2 नाम से याद किया जाता है, एक तो इनको भगवान नाम से याद किया जाता है, ये कहा जाता है, और एक इनको नाम दिया गया है धरती आबा, यानी कि फादर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज इन नाम से इनको याद करती हैं। तो ये आपको एक और चीज बता दूं, ये 2nd एडिशन ही है इस जनजातीय गौरव दिवस का। पहला एडिशन जो है ये 2021 में ही मनाया गया था, अभी हाल ही में। तो इसको याद रखिएगा, 2nd एडिशन है। तो ये तरीके के क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेज पे ही आ जाते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली ही इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर मैं बात करूं अभी हाल ही में कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसने डेवलप करा है इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम, जिसे हम लोग ISDS के नाम से भी जानते हैं, ताकि जितनी भी शीप फार्मिंग सेक्टर है उसको प्रमोट किया जाए। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक और न्यूज देखी थी कि जम्मू कश्मीर ने ही क्या किया था, न्यूजीलैंड के साथ यहाँ पे एक टाई अप किया था। जितनी हमारी यहाँ पे शीप्स हैं या फिर जितने हमारे यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके। अब यहाँ पे ही वापस से जम्मू कश्मीर ही ऐसी है जिन्होंने पहली ऐसी स्कीम निकाली अपने स्टेट की, अगर मैं बात करूं, जिसके तहत इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, ताकि जितना भी शीप फार्मिंग सेक्टर है कश्मीर में, अगर आप लोग चले जाओ बहुत ही ज्यादा ये बड़ा सेक्टर इसको अगर आप लोग मानते हैं, माना जाता है ये जम्मू कश्मीर का, तो यहाँ पे होगा। और 12 लाख फैमिलीज जो है वो डिपेंड करती है सिर्फ इस सेक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे ISDS जो लाया गया है मेनली कंट्रीब्यूट करेगा, जो प्रधानमंत्री का जो एक विजन था ताकि जो फार्मर्स की इनकम है उसको डबल कर दिया जाए, तो ये भी उसी का ही पार्ट माना जाएगा। मान लीजिए आपके पेपर में इसको एक लेवल ऊपर बना के पूछा जाए कि ये जो पूरा एक ISDS इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम है ये लॉन्च की गई है, ये किसके ध्यान में रखते हो, यानी कि किसका जो मेन विजन है किसके अंदर आता है। तो यहाँ पे रखना जो फार्मर्स की इनकम डबल करने का टारगेट है ये उसी के तहत लॉन्च की गई है। तो यहां पे इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अगर मैं बात करूं अभी हाल ही में युद्ध अभ्यास जो है 2022 का जो हाल ही में शुरू हुआ है, इसका कौन सा एडिशन था। देखो युद्ध अभ्यास बहुत कॉमन है, 15 से 20 साल तक इसको होने को आए हैं, जो चलता आ रहा है। 18th एडिशन था इस बार। ये किस किस के बीच में हुआ है, इंडिया और USA के बीच में, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो ये बहुत कॉमन वाले आते हैं ना, आपसे पूछा जाएगा कि ये हुआ कहां पे। ये इस बार हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कभी अगर डिफिकल्ट करने के लिए पूछा गया कि स्पेसिफिक कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, तो वो थी चमोली डिस्ट्रिक्ट। ये पॉइंट यहां पे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं, पेपर में आते हैं, तो इसको यहाँ पे पहला पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा 2 चीजें और हैं जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज में भी हाल ही में हुई है। देखो हम लोग क्या पढ़ते आते हैं, एक हम लोग पढ़ते आते हैं अजय वॉरियर। अजय वॉरियर इंडिया किसके साथ करता है, इंडिया करता है यूनाइटेड किंगडम के साथ। लेकिन अभी हाल ही में एक और एक्सरसाइज हुई है, उसका नाम क्या है, अग्नि वॉरियर, ठीक है। अब ये जो कॉमन नेम आ जाते हैं ना, ये कंफ्यूज करते हैं। अब अग्नि वॉरियर इंडिया ने किसके साथ करी है, अग्नि वॉरियर जो करी गई है ये हम लोगों ने करी है सिंगापुर के साथ मिलके, ठीक है। वहीं एक और चीज पे आता हूं, एक एक्सरसाइज है गरुड़ और एक एक्सरसाइज है शक्ति। ये दोनों अलग अलग एक्सरसाइजेस हम करते हैं फ्रांस के साथ, और एक एक्सरसाइज आ जाती है हमारी गरुड़
शक्ति, जो पूरा एक ही नाम है, ये हम लोग करते हैं इंडोनेशिया के साथ। तो यहां पे कंफ्यूजन जिसमें क्रिएट होती है, एग्जामिनर वो बहुत चालाकी से पेपर में डाल देता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अग्नि वॉरियर कहां किसके साथ करते हैं, वो सिंगापुर के साथ है। वहीं अजय वॉरियर हम यूके के साथ करते हैं। गरुड़ एक्सरसाइज फ्रांस के साथ है, शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस के साथ है, लेकिन गरुड़ शक्ति हम लोग इंडोनेशिया के साथ करते हैं। तो यहां पे इन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादातर जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसी तरीके से, जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। जब हम लोग पहले ही आप लोगों को इस तरीके की चीजें पढ़ाते थे, तब बच्चे कहते हैं कि ये चीजें पेपर में नहीं पूछी जाएगी, हम बैंक के एग्जाम देने नहीं आ रहे। मैं आपको बता दूं, पिछले एग्जाम जो जेकेपीएसआई के हाल ही में हुए, इसमें सेबी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्रोथ रेट पूछा गया है। तो ये चीजें आपकी करंट अफेयर्स की फॉर्म में बन रही है, तो आपको इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज आपको बता दूं, हाल ही में कौन सा ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसको रिसेंटली अवार्ड दिया गया है बेस्ट इन क्लास का फॉर एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग के द्वारा केयर एज रेटिंग्स ने दिया है। तो आपको बता दूं, बेस्ट इन क्लास का अवार्ड दिया गया है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लोबल स्टेज पे एक अवार्ड मिलता है बैंकर्स ऑफ द बैंक, बैंकर ऑफ द बैंक का अवार्ड मिला है किसको, ये मिला है कैनरा बैंक को। अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में ये अवार्ड मिला है। जितने भी हमारे इंडिया के बैंक्स हैं उसमें टॉप पे बैंक पे इसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, हु वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विद द कैवलियर द लेगन ऑफ ऑनर। तो ये जो है, ये है नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच ऑनर। ये अवार्ड अगर हम बात करें तो ये काफी एक बड़ा अवार्ड है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर मिलता है, और ये क्वेश्चंस भी पेपर में आपको देखने को मिले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन कौन से हैं, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। इनका नाम है सुमित आनंद, तो आप इनको मेरे नाम से ही रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। अब ये जो है, ये इनसाइड ग्रोथ पार्टनर्स के इस समय क्या है, फाउंडर हैं। साथ ही साथ ये इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी प्रेसिडेंट है, तो इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहां पे इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे टेक ईगल, एक ड्रोन डिलीवरी स्टार्टअप जो है, उसने पहला वर्ल्ड का पहला वैक्सीन डिलीवरी फॉर एनिमल हस्बेंड्री जो है वो किया है। देखो, जब भी कभी भी पेपर में आपको वर्ल्ड्स फर्स्ट इस तरीके की चीजें मिलती है, और खास तौर पे ये दोनों चीजें अगर कोई इंडिया में कर रहा है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी पेपर में इस तरीके के देखने को मिलते हैं। अब यहां पे अगर बात की जाए, पहला किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है, ये पहला डिलीवरी जो सिस्टम है कहां पे हुआ है, कहां का बेस्ड है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश बेस्ड टेक ईगल इसका नाम है। नाम भी याद रखना अगर पूछा गया तो। इन्होंने क्या किया है, दुनिया का पहला वैक्सीन डिलीवरी शुरू करी है एनिमल हस्बेंड्री के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक ईगल के MD CEO का नाम पूछा नहीं जाएगा, बट इनका काम बहुत अच्छा है, तो ये आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए। तो इसके जो MD CEO है वो है विक्रम सिंह। पेपर में नहीं आएगा, बट ये चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जो है वो शुरू किया है। अब आपको बताता हूं, देखो, एक क्वेश्चन क्या था प्रोजेक्ट चीता पे। प्रोजेक्ट चीता बहुत इंपॉर्टेंट था, न्यूज में हर एक चैनल ने कवर किया था। लेकिन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि पेपर में आपको पूछा जाएगा कूनो नेशनल पार्क कहां पे। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कितने चीता यहां पे लाए हैं, कितने कब लाए, कब ये क्यों हुआ है। आपको बस 2 चीजें याद रखनी है, किस कंट्री के साथ है और ये स्टेट कहां पे है जहां पे पार्क है। आज की शिफ्ट में, आज ही सुबह की शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, यहां पे क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जो है ये कहां शुरू हुआ है। आपको पहली जो नाम याद रखना है, ये कहां पे हुआ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बहुत सारे एलिफेंट रिजर्व जो है वो अभी हाल ही में बनाए गए हैं। आपका होमवर्क क्या है कि आपको वो याद रखने हैं सभी के सभी। ठीक है, वो आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क कौन सी स्टेट करेगी, इंडिया का। देखो, पहला जब ये होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये तमिलनाडु के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं, तो अभी हाल ही में कौन से ऐसे इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने रिसेंटली फीचर हुए हैं फॉर्च्यून एनुअल 40 अंडर 40 लिस्ट में 2022 की।
तो देखो दो हैं ऐसे जो हाल ही में हुए हैं। पहला नाम क्या है? पहला नाम है अंकित गुप्ता, जो कि फाउंडर सीईओ हैं बाईसाइकिल हेल्थ के। इसके अलावा दूसरा नाम है कनव कारिया, जो कि है जंप क्रिप्टो के प्रेसिडेंट। और इन दोनों का नाम जो है वो आया है आपका 40 अंडर 14 जो फॉर्च्यून एनुअल लिस्ट आती है, यानी कि टॉप 40 जो अंडर 40 साल की उम्र के होते हैं उनके लिए। तो इसमें इन दोनों का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पे आते हैं, नवंबर 2022 में भी हाल ही में कौन है जो इंडिया के पहले ऐसे प्लेयर बने हैं जो इलेक्ट हुए हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एथलीट्स कमीशन के। तो देखो कौन है, बहुत फेमस टेबल टेनिस प्लेयर है, अचंता शरद कमल इनका नाम है। अभी हाल ही में ये पहले है। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पेपर में पूछा जाएगा कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। अगर स्टैटिक की फॉर्म में आपको बता दूं, स्टैटिक जीके नाम की कोई चीज आज की डेट में पेपर में नहीं आती। आपको जो चीजें न्यूज में होती हैं उन्हीं को स्टैटिक की फॉर्म में पूछा जाता है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो याद रखना, ये इंडिया के टेबल टेनिस स्टार हैं और इन्हें हाल ही में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एथलीट्स कमीशन का जो है मेंबर जो है एज इलेक्ट किया गया है। तो यहां पे इसको पहला याद रखना। टोटल 8 एलीट जो होते हैं वो इसमें आते हैं, 4 मेल होते हैं, 4 फीमेल होते हैं। तो इलेक्टेड जो है उसमें इंडिया से नाम याद रखना, वो है शरद कमल। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की। अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने डिजाइन अनवील करे हैं MK30 के, जो कि एक एयर डिलीवरी ड्रोन है दैट विल एंटर सर्विस इन 2024 टू रिप्लेस MK27-2। तो अब यहां पे क्वेश्चन क्या है? अमेजॉन ने हाल ही में इसको जो है रिवील करा है, अनवील किया है, ताकि जो डिजाइन है उसको किया गया है MK30 को रिप्लेस करेगा MK27-2 को। और ये कहा जा रहा है कि ये फास्टर है, 25% के करीब उससे ज़्यादा फास्टर है और ये हल्की बारिश वगैरह सबको जो है हैंडल कर सकता है। तो आने वाला टाइम जो है वो ड्रोन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में फिलहाल ड्रोन बिना लाइसेंस के बैन है, बाकी स्टेट्स में लेकिन इस चीज़ को लेके काफ़ी सी चीज़ें की जा रही है। जैसे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में एनिमल तक वैक्सीन्स जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे राशंस पहुंचाए जा रहे हैं ड्रोन के थ्रू, बहुत सारी जगहों पे मेडिकल किट पहुंचाई जा रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। अमेजॉन ने अब इसको एज अ डिलीवरी ड्रोन अगर हम बात करें जो कि शुरू किया है, तो ये आप लोग नाम याद रखना MK30। पेपर में पूछा जाएगा कि रिसेंटली कौन सा है, तो उसका नाम याद रखना MK30 है इस समय। नेक्स्ट पे आते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं वापस से डिस्कस करूंगा आप लोगों से। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी 2 चीजें। एक मैंने आप लोगों को रामप्पा साइट्स के बारे में पढ़ाया था, वो पेपर में पूछी गई है अभी हाल ही में। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा ही जो 7 फील्ड्स में ये अलग अलग क्राफ्ट, फोक आर्ट, मीडिया आर्ट्स, फिल्म डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, म्यूजिक, इसमें जम्मू कश्मीर की एक सिटी है जिसको हाल ही में फीचर किया गया है क्राफ्ट और फोक आर्ट की फॉर्म में। तो वो कौन सी है? वो थी श्रीनगर। और आज की ही शिफ्ट में वो भी पूछा गया। अभी जो आज के क्वेश्चंस मुझे मिले हैं मैं सिर्फ वो डिस्कस कर रहा हूँ और वो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए, इसीलिए ये जो वीकली है काफी इंपॉर्टेंट है। ईयरली राउंड अप का भी 2-3 पार्ट रह गए थे, मैंने उसको रोक दिया था ताकि मैं नहीं चाहता था बच्चों को डिस्टर्ब करूं। तो वो मैं आपके साथ, बाकी बच्चों के साथ दिसंबर का भी जब कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों के सामने ले आऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस पे बात करते हैं। वर्ल्ड फिलोसफी डे यूनेस्को के द्वारा हर साल ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। तो ये किस डे को किया जाता है? ये हर साल किया जाता है 17 नवंबर के दिन। इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? इससे भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी थीम क्या थी। देखो इसकी थीम थी द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर इसकी थीम थी। किस डेट को होता है? 17 नवंबर को। दोनों याद रखिएगा, दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो अभी जो JKPSI का एग्जाम था उसमें मेंशन नहीं था विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जो आपका FAA का एग्जाम है उसमें मेंशन है विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो उसमें जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स आपको हो सकता है ज्यादा देखने को मिले। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट के LG हैं या फिर कौन सी स्टेट ऐसी है जिन्होंने एक स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव जो है और GSAM जो ग्राम पंचायत स्पेशल एसेट मैपर मोबाइल ऐप है लॉन्च की गई है। तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा ही अभी हाल ही में की है। इधर आप लोग देख सकते हैं मनोज सिन्हा जी आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। तो इन्होंने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। अब अगर आपसे बात की जाए वर्ल्ड GIS डे कब होता है, ठीक है,
वर्ल्ड जीआईएस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 नवंबर के दिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्योग्राफी अवेयरनेस है उसके तहत इसको मनाया जाता है, तो ये पॉइंट भी याद रख लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में भी। ठीक है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन सी गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीईओ एंड एमडी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, कितने सालों के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है? अब ये एक जर्नल अगर हम बात करें, जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाते हैं उनके जो सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको एक्सटेंशन मिला है, यहाँ पे उनका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है 10 साल के लिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। आज अभी तक जो शिफ्ट चली है उसमें बेसिक पूछा जा रहा है कि गवर्नर का टेन्योर कितने साल का होता है, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने साल का होता है। हो सकता है जो आपके आने वाले पेपर है उसमें भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन बना दिया जाए। तो अभी के लिए ये 10 साल कर दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है इसका, अब यहाँ पे है 10 साल या फिर जो सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट एज, यानी कि जो रिटायरमेंट एज है 60 साल, उसके साथ सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट एज के साथ इसको ये किया गया है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में किसको ऑनर किया गया है? जयपुर फूट यूएसए's फर्स्ट ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर कोविड-19 रिलीफ एफर्ट के लिए। तो आपको यहां पे अगर मैं चीज बताऊं, ये जब भी कोई पहला अवार्ड होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए। तो किसको किया गया है यहाँ पे? तो ये एक और चीज यहाँ पे आपको मैं बता दूं जो पूछा जा सकता है, एक सेकेंड रुकिएगा। जी हाँ, तो किसे दिया गया है? दानिश मंजूर भट्ट को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दानिश मंजूर भट्ट को जो है पहला ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है यूएसए में। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। अब इससे भी ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कौन है? ये एक जर्नलिस्ट है, कश्मीर बेस्ड जर्नलिस्ट है, तो इसीलिए ये पेपर में पूछा जा सकता है। फेमस पर्सनालिटीज में इनका नाम भी ऐड कर लीजिएगा, ये आपको देखने को मिलेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में फॉर्मर आईएएस सीवी आनंदा बोस, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है गवर्नर किस स्टेट का? तो देखो, इन्हें वेस्ट बंगाल का जो है गवर्नर अपॉइंट किया गया है। अगर आपसे पेपर में ये वापस से स्टैटिक जीके की किस तरीके से पूछा जाएगा वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है, तो इनका नाम याद रखना है। इनका नाम है सीवी आनंद बोस, इनका नाम है और इनको याद रखिएगा, ये भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, हाल ही में कौन सा म्यूजियम ऐसा है इंडिया का जिसने साइन किया है एक एमओयू विद म्यूजियम कॉल्डिंग जो डेनमार्क का है टू होस्ट जॉइंट एग्जीबिशन सिल्वर ट्रेजर्स फॉर डेनमार्क एंड इंडिया इन 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्यों है? क्योंकि हम लोग देखो डेनमार्क का एक म्यूजियम है जिसके साथ करने जा रहे हैं। अब आपको एक तो इसका नाम याद रखना है, इसके साथ साथ आपको जो हमारा म्यूजियम है यानी कि इंडिया का नेशनल म्यूजियम है जो दिल्ली में है, ये दोनों आपस में मिलकर करने जा रहे हैं सिल्वर ट्रेजर्स फॉर डेनमार्क एंड इंडिया 2023 होस्ट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को मार्क कर दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन जरूर आपको FAA या किसी एक पेपर में देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने एक MOU साइन किया है जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, जिसका नाम है उम्मीद, ताकि जो 1800 सेल्फ हेल्प ग्रुप है मेंबर्स है उनको मदद दी जा सके। तो किसके साथ ये किया गया है? तो ये किया गया है मीशो के साथ। मीशो क्या है? मीशो एक ऐप है, आप लोगों ने भी देखी होगी, उसके साथ मिलके ये MOU साइन किया गया है। LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो मनोज सिन्हा है उन्होंने किया है एक MOU साइन। ई कॉमर्स साइट है मीशो, ये आप लोगों को अगर स्पेसिफिक टर्म यूज की जाए तो ई कॉमर्स साइट है, तो इनके साथ इन्होंने किया। यहाँ पे ये भी याद रखना टोटल कितने मेंबर्स के लिए किया, 1800 मेंबर्स जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के, उनके लिए यहाँ पे किया जाएगा। अब होगा क्या, उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि वो अपने प्रोडक्ट जो हैं उनको लॉन्च कर सके और अपना जो बिजनेस है उसको ग्रो कर सके। खास तौर पे जो कि हमारी रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको एम्पावर करने के लिए यहाँ पे किया गया है। और किस प्रोग्राम के अंडर किया गया है, इसका नाम क्या है मिशन का? इस मिशन का नाम है उम्मीद। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने हाल ही में रिसीव करा है एक्सेलेंस इन लीडरशिप एंड फैमिली प्लानिंग यानी कि एक्सेल
अवार्ड 2022 का कंट्री कैटेगरी में। तो यहाँ पे आपको बता दूं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया के द्वारा जीता गया है। तो पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, खासतौर पे जब इंटरनेशनल अवार्ड्स किसी इंडियन को मिलता है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कोई एक ऐसा इंटरनेशनल अवार्ड अगर कभी इंडिया को मिलता है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने ये अवार्ड को रिसीव किया है कंट्री कैटेगरी में, ठीक है। तो एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड इंडिया को मिला है। कहाँ पे अवार्ड दिया गया है, ये थाईलैंड में अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा दोनों पॉइंट्स को। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के तहत अगर हम बात करें तो 54% जो है इसको इम्प्रूव किया है, 67% था पहले उसके कंपैरिजन में। तो बस आपको ये याद रखना है कि इंडिया को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में किसे मिला है सुमित्रा चरत राम अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक। अब खासकर कथक की अगर बात की जाए तो जो उमा शर्मा है उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं करण सिंह भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जो हाल ही में ये अवार्ड मिला है सुमित्रा चरत राम अवार्ड, ये जो मिला है उमा शर्मा को, ये किस फील्ड से है या किस फील्ड से बिलोंग करती है। पहली चीज तो एक कथक डांसर है, ये याद रखना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है, ये अवार्ड किसको मिला है, तो वो किससे है। तो ये दोनों चीजें याद रखना। कथक डांसर हैं, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है हाल ही में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल मैन डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 19 नवंबर के दिन। और आपको पूछा जा सकता है कि इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी हेल्पिंग मैन एंड बॉयज। तो हेल्पिंग मैन एंड बॉयज, क्योंकि ये देखो बहुत सारे लोग मीम बनाने के लिए इंटरनेशनल मैन डे का यूज करते हैं, बट जब भी कभी थीम आ जाती है साथ में तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। हो सकता है क्योंकि ये न्यूज में बहुत था, ठीक है, मीम्स के लिए हो या हर एक चीज के लिए हो। अभी का जो पेपर सेट हो रहा है ना, मैं आपको अगर एक ओवरव्यू दूं, यहाँ पे आपके 5 से 10 क्वेश्चंस आप जनरल कितने अवेयर हैं आसपास की चीजों को लेके, उनसे पूछे जा रहे हैं। जिनको कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बहुत पुराने करंट अफेयर, पुराने नहीं पूछे जाते पेपर में। क्या होता है, जैसे पूछा गया था अभी यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, बहुत सारे लोग थे, कैपिटल याद की है, सब चीजें की। अब उन्होंने पूछा है कि इनमें से एक जगह का नाम है, बताओ ये किस रिवर के साथ है, और एक शायद से उसका आंसर ब्लैक सी था। क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा नहीं है। अब ब्लैक सी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ब्लैक सी आप लोगों ने भी देखा था कि वो न्यूज में था, बहुत देर तक वो न्यूज में चला था। वहां से अमेरिका की भी जो शिप्स हैं उनसे हटा दिया गया था। तो ये सब चीजें जो है ये पूछी गई हैं पेपर में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा आसपास जो चीजें होती है, जैसे मैन डे है, इंटरनेशनल मैन डे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन न्यूज में आता है, बहुत जगह मीम चलते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपसे इसी की थीम पूछ ली जाए कि थीम क्या थी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफी कंफ्यूज करता है कई बार पेपर में। नेशनल इंटीग्रेशन डे कब होता है? देखो एक तो होता है हमारा एकता दिवस, जिसको हम लोग यूनिटी डे मनाते हैं, वो होता है 31 अक्टूबर को। लेकिन इंटीग्रेशन डे कब होता है? ये होता है 19 नवंबर के दिन, जब बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है किसकी? इंदिरा गांधी की। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कौमी एकता दिवस। अब यहां पे ये जो है थोड़ा सा फर्क है। अगर मान लो आपको हिंदी वाला पूछा जाए, बहुत सारे बच्चे 31 अक्टूबर मार्क कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है कौमी एकता दिवस कब होता है? ये होता है आपका 19 नवंबर के दिन, जिस दिन इंदिरा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है। यहां पे याद रखना, ये बेसिक चीजें हैं जो कई बार गलत हो जाती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि हाल ही में क्या किया है? रिसीव करा है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ 2021। तो किसको अभी हाल ही में दिया गया है इंदिरा गांधी प्राइज? ये एजुकेशन फील्ड में बहुत ज्यादा काम इन्होंने किया है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है प्रथम जो है एजुकेशन फाउंडेशन, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एनजीओ है ये। तो इन्हें इस अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये इंदिरा गांधी प्राइज जो मिलता है, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में होता है, और ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपका कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में किसने जीता है 2023 विक्टोरियन ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड? अब विक्टोरियन ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है,
ये न्यूज में क्यों है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडियन ओरिजिन है जिन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम क्या है? अंगराज खिलान इनका नाम है, और इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब भी इस तरीके के कोई बड़े अवार्ड जो है, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर या जैसे हम लोगों ने अभी फ्रांस का देखा, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां उन कंट्रीज के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स में कंसीडर किए जाते हैं। तो या इसीलिए ये पेपर में पूछे जाते हैं जब वो किसी इंडियन को मिलता है। ऐसे तो 180 कंट्रीज हैं, आप हर एक का याद नहीं रख सकते, लेकिन खासतौर पे जिस कंट्री का टॉप सिविलियन अवार्ड किसी इंडियन को मिलता है तो उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में किसे इलेक्शन कमिश्नर का जो है वो चार्ज मिला है हाल ही में? तो जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं अरुण गोयल जी, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज एन इलेक्शन कमिश्नर, तो ये याद रखना। लेकिन अब एक और चीज, अब अगर आपसे पूछा जाए सीईसी कौन है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो उनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, यहां पे ये चीज याद रखना, यहां पे जो है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहले इनसे कौन थे? इनसे पहले सुशील चंद्रा थे, लेकिन वो मई में रिटायर हो गए थे। अभी के लिए राजीव कुमार है, तो यहां पे ये याद रखना। सीईसी पूछा है या सिर्फ ईसी पूछा है, यहां पे भी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो सकती है। जिन पे कंफ्यूजन होती है उस पर मैं ज्यादा स्ट्रेस देता हूं ताकि आप लोग उसको अलग से अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिएगा। In the 15th Asian Air Gun Championship, India tops the medal tally with 38 medals, followed by South Korea. कितने गोल्ड मेडल थे जो इंडिया ने जीते हैं? देखो, इंडिया ने टोटल जीते हैं 25 गोल्ड मेडल, लेकिन पेपर में क्या पूछा जाएगा? पेपर में ये पूछा जाएगा कि किस कंट्री ने टॉप किया है, तो वो तो किया है इंडिया ने। ठीक है, याद हो जाएगा, आसान होगा याद करने के लिए। ये जो टूर्नामेंट हुई है, ये हुई कहाँ पे थी? ये टूर्नामेंट हुई है आपकी साउथ कोरिया में। ठीक है, इसमें आपका सीनियर, जूनियर और यूथ इवेंट सारे इसी में हुए हैं। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना, टोटल 225 एथलीट्स थे, याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखना कि एशियन एयरगन चैंपियनशिप जो है वो इंडिया ने जीती है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पहली इंडियन वुमेन, अब यहाँ पे आप लोग अगर मेरे साथ करंट अफेयर करते हैं, आपको पता है फर्स्ट है, इंडियन है, वुमेन है, तो ये क्या होता है? ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहली कौन सी ऐसी इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने मेडल जीता है एशियन कप में? ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन सिंगल इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम मैंने आपको बहुत बार बोला है, क्योंकि ओलंपिक में इन्होंने नहीं जीता था मेडल, लेकिन इन्होंने ओलंपिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और किसी भी इंडियन वुमेन टेबल टेनिस प्लेयर ने आज तक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा था। उसके अलावा इस बार एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में अगर बात की जाए, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनिका बत्रा, किसी ना किसी एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, इनका नाम याद रखिएगा। बहुत ही ये जितने जल्दी ये इंप्रूव कर रहे हैं और जितना ज्यादा इनका नाम न्यूज में आ रहा है, ये पेपर में भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में रैंकिंग्स पे भी क्वेश्चन बने हैं पेपर में। एक वीडियो मैंने आपको दे दी है, जितने अक्टूबर 15 तक या 30 तक जितनी रैंकिंग्स थी उसमें, उसके अलावा जो होगी वो नवंबर और दिसंबर में कवर होगी। अभी हाल ही में इंडिया का क्या रैंक रहा था नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में, जो NRI इंडेक्स है, जो कि किसके द्वारा रिलीज की गई है? PI के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। क्या रैंक रहा है इंडिया का? तो इंडिया का रैंक रहा है यहाँ पे 61st। पिछली बार 67 था, इस बार जो है अपडेटेड इसमें 61st है। अगर पूछा जाएगा टॉप किसने किया है, तो टॉप किया गया है USA के द्वारा। यहाँ पे इसको ये जो है याद रखिएगा। तो ये थे हमारे इस नवंबर 3rd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप हम लोग जो मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट तो आपको बहुत जल्द मिलेगा ही, और आप लोगों को जब भी हमारे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं या हमें हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं, तो बहुत एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ, जो पढ़ाया है, जो मेहनत हम लोगों ने की है, वो देखने को मिली है। और आई होप आप लोगों ने भी अगर अपनी मेहनत और अपना ट्रस्ट हम पे रखा है और आपको अगर क्वेश्चंस दिखे हैं, आपकी अगर कल को सिलेक्शन होती है, तो हमारी उसी में ही सारी जो है तैयारी सफल हो जाती है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। रही बात VLW की, तो एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें मैं पहले बताऊंगा कि अब क्लासेस कैसे चलेंगी, तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा। बाकी JKPSI के बच्चे, अगर आप अभी भी आपका पेपर 19 को या बाद में है, आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप लोग दे सकते हैं, हमारी ऐप पे आपको मिल जाएंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।